एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी क्लास 11 हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1.4। इसमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू हमें गिवन है 1, 3 और 5 और y की वैल्यू हमारे पास है 1, 2 और 3। तो हमें यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन में हमने बताया था सच टाइप ऑफ एलिमेंट which belong to set A and set B and both set A and B, the element is belongs to A union B। तो यहाँ पे हमें x में और y में देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट x यूनियन y पे आ रहे हैं। तो x के सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 3 और 5 लिख दिया हमने। इसके बाद y के भी एलिमेंट, बट हमें जो इंटरसेक्शन एलिमेंट है उनको केवल वन टाइम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे और 3 हम लिख चुके हैं, इसलिए हमारा x यूनियन y पे 1, 2, 3, 5 ये आ जाएगा। इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेट्स में क्या होता है कि हम ऑर्डर जो सीक्वेंस है उसे चेंज कर सकते हैं, वो हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो इसी में हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हो सेट A है, सेट ऑफ वॉवेल्स A, E, I, O, U और सेट B में हमारे पास A, B एंड C है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास A यूनियन B क्या होगा। A यूनियन B में पहले तो सेट A के सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे A, E, I, O और U। इसके बाद सेट B के एलिमेंट्स A को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए हम B को लिखेंगे यहाँ पे और C को लिखेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। इसी तरह थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं, थर्ड पार्ट है हमारा सेट A x that x is a natural number and multiple of 3। x एक नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रोस्टर। तो रोस्टर फॉर्म में पहले आप इसको कन्वर्ट करिए। तो सेट A पे हम जो 3 के मल्टीपल लिखेंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 3, 6, 9 और फिर 12। इस तरह से हम, बिकॉज यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई कब तक इसका एक्सपेंशन करना है, तो यहाँ पे हम डॉट डॉट का यूज कर सकते हैं। इसी तरह सेट B जो है हमारा, सेट B में आप देख रहे हो x that x is a natural number less than 6। x एक नेचुरल नंबर है और 6 से लेस देन है। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 up to infinite, because and also it is less than 6, so we will decide 1, 2, 3, 4, 5 because it will be less than 6, so B will be 1 to 5 because less than 6 and also a natural number। तो अब हमें A यूनियन B फाइंड आउट करना था। तो A यूनियन B में हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 also and 9, 12। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया इसका। इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट को देखें अगर, तो फोर्थ पार्ट में भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म जनरेट किया गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहले हमारा टारगेट होता है कि हम उसे कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में x that x is a natural number and x belongs to इंटरवल ग्रेटर देन 1। x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 6 से लेस देन और 6 के इक्वल, बट यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम जो सेट A पे एलिमेंट लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म, तो हमारे पास जो एलिमेंट स्टार्ट होंगे वो 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इसी तरह से सेट B में जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास बिटवीन 6 and
10। तो हमारे पास 7, 8 और 9 एलिमेंट्स आएंगे। ए यूनियन बी जब हम लिख रहे हैं इसका, तो ए यूनियन बी में हमारे पास 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी में आपको वो एलिमेंट लेने होते हैं जो सेट ए में भी हो और सेट बी में हो और सेट ए और बी दोनों में। तो वो एलिमेंट हम ए यूनियन बी में लेते हैं। तो ए यूनियन बी में हमारे पास वो एलिमेंट आएगा जैसे कि आप देख रहे हो, A2 जो है सेट ए में है, 3 सेट ए में है, बट यहाँ पे 7, 8, 9 सेट बी में है, इसलिए हमने सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा, सेट ए में हमारे पास 1, 2 और 3 है और सेट बी हमारा एम्प्टी सेट है, 5 है। तो यहाँ पे आपको एम्प्टी सेट 5 का इंडिकेशन हमने बताया था कि इस तरह से नल सेट होता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जब हम इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो हमें सेट ए के और सेट बी के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। तो 1, 2, 3 इस तरह से ए यूनियन बी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ए यूनियन बी की फाइंड आउट करना है और इसमें पूछा भी गया है आपसे कि क्या ए प्रॉपर सबसेट बी के है। तो हमने प्रॉपर सबसेट और सबसेट के लिए आपको बताया था कि क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में देख ये होता है कि जैसे दो सेट है हमारे पास, सेट ए है और सेट बी है। तो बी सेट जो है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए में ना हो, तो अब हम उस कंडीशन को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अगर सेट और प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट को आप डीपली समझना चाहते हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आप जा करके देख सकते हैं प्रॉपर सबसेट और सबसेट क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए और बी और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो ए और बी हैं वो सेट बी में यहाँ पे मौजूद दिख रहे हैं और सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं है। वो एलिमेंट कौन सा है? सी में। तब हम इस कंडीशन में कहेंगे कि सेट ए जो है सबसेट है किसके? सेट बी की, बिकॉज बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए में ना हो। इन दिस कंडीशन ए सबसेट टू बी। अब ये बात तो मालूम चल गई कि ए सबसेट बी के है। व्हाट इज ए यूनियन बी? अब हमें ए यूनियन बी भी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए अपना पुराना प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो अपना प्रोसीजर ये था कि ए के एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, ए और बी लिख दिया, और बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ए बी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे सी को लिखेंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल ए बी सी, बेसिकली ये किसके इक्वल आ रहा है? सेट बी के। हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में उसमें ये भी बताया था कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होता है बाय वेन डायग्राम मेथड। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट टू बी। जो सबसेट है उसे हम प्रॉपर सबसेट को सबसेट भी यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, प्रॉपर सबसेट को सबसेट ही बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि ए सबसेट टू बी। इसे हम ये है एक्चुअली प्रॉपर सबसेट, बट हम इन प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चंस we have to tell that this indication will be subset only. So A subset to then what? A union B। तो हमसे पूछा गया है कि A union B इसका क्या होगा।
अगर ए बी के सबसेट है, तो पहले भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन सेकंड से रिलेटेड है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सबसेट बी के था, जब ए बी के सबसेट था तो हमारा रिजल्ट ए बी सी मिला था, जो कि किसके इक्वल था, बी के। बट हम इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो ये हम देख रहे हैं कि ये सेट हमारा ए है और ये सेट हमारा बी है, तो ये सेट सॉरी ये बी है और ये ए है। तो अभी आप देख रहे हैं ए किसके सबसेट है, बी के सबसेट है, ए सबसेट टू बी हियर, ए सबसेट टू बी, क्योंकि ए में अगर हम एलिमेंट लेते हैं ए कामा बी, ए और बी एलिमेंट ले ली और यहाँ पे सी है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि ए किसके सबसेट है, यहाँ पे बी के सबसेट है। और जब ए बी के सबसेट है, इन दिस कंडीशन बाय वेन डायग्राम we have to observe that these are a subset to b condition will be followed. So a union b what, a union b if we will find in this condition, then we get a b and c, and you know a b c are equal to set b, because in set b a b and c elements already entered, so a union b will be, तो इसका ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना था, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, सेट बी के इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 और सेट बी में 3 4 5 6 है, सेट सी में 5 6 7 8 है और सेट डी में 7 8 9 और 10 है। तब हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में ए यूनियन सी, थर्ड में बी यूनियन सी और फोर्थ में बी यूनियन डी, ऐसे ही 5 6 और 7 डिजाइन किए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। तो आप देख रहे हैं ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना, तो ए सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, 1 है 2 है 3 है 4। सेट बी में हमारे पास 3 4 5 और 6 है और इस तरह सेट सी में हमारे पास 5 6, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, सेट सी में 5 6 7 8 है, सेट डी में हमारे पास 7 8 9 10 है। अब जैसा कि हम ए यूनियन बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी या ए यूनियन डी, बी यूनियन सी, आप कुछ भी पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ कि आप ये खुद सॉल्व करिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम बी यूनियन डी की बात करें तो 3 4 5 6 7 8 9 10, बी यूनियन सी की बात करें तो 3 4 5 6 7 8। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिट करके आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए यही क्वेश्चन है हमारा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले तो हमसे पूछा गया था यूनियन क्या है, पर इसी में क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया कि आप ये जो एलिमेंट्स गिवन है हमारे ए बी सी और डी और डिफरेंट सेट्स बने हुए हैं, तो इसमें हमको अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें वो एलिमेंट देखने होते हैं जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो वो एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक पार्ट करते हैं इसका, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट में। 5 का फर्स्ट पार्ट है सेट x इक्वल 1 3 और 5 और y सेट जो गिवन है हमारे पास 1 2 और 3 है। तो इसमें हम देखें वो एलिमेंट जो दोनों ही सेट में कॉमन होंगे, वो एलिमेंट हमें x इंटरसेक्शन y में लिखने होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स आप देख रहे हो कि सेट ये एलिमेंट 3 है जो सेट x में भी है और सेट y में भी है, तो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 is such element which belongs to both set A and set x and y।
तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना इंटरसेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा देखिए सेट ए में 3 5 7 9 11, बी सेट में 7 9 11 13, सेट सी में 11 13 एंड 15 और सेट डी जो है 15 और 17। इसके भी 10 पार्ट डिजाइन भी है एनसीईआरटी ने। तो अगर हम आपसे कहें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देख रहे हो सेट ए में हमारे पास 3 5 7 9 और 11 है, 7 9 11 13 सेट बी में है। तो हमें कॉमन एलिमेंट जो दोनों ही सेट में, सेट ए और सेट बी दोनों में हम वो एलिमेंट लेने होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देख रहे हो 3 कॉमन नहीं है, 5 की बात करें तो 5 भी नहीं है दोनों सेट में, 7 और 9 और 11 तीन एलिमेंट ऐसे दिख रहे हैं जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में है। तो इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं। तो 6 का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो आंसर हमने कैसे फाइंड आउट किया, ए सेट में और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट में होंगे वो सेट हमें वो एलिमेंट्स हमको लिख देना है। तो हमने कौन से एलिमेंट लिखा है यहाँ पे, 7 9 और 11। इस तरह से आप ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट और इस तरह से लास्ट पार्ट तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये इंटरसेक्शन क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये वैसे तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया गया होता है तो पहले हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट ए है हमारा सेट उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले रोस्टर फॉर्म में। तो सेट ए को हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको मालूम है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इनफिनिट। ये सेट ए है। और सेट बी जो है बेसिकली सेट बी हमारे पास x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 4 6 8 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और सेट सी x is an odd natural number which is not divisible by 2. तो 1 3 5 7 9 also and so on। तो इस तरह से हम C के एलिमेंट्स लिख सकते हैं। नाउ सेट D भी है यहाँ पे। X is a prime number। Prime number you know already, two types of number here in number system. First one prime number and second one composite number। Prime number, what is prime number? The number which have only two factors called prime numbers, like a 2. 2 have only two factors, 1 and 2, and also 3, 5, 7, 11, and so on. Many numbers from a set which belongs to a natural number, or also we have considered in real number. तो यहाँ पे सेट D में हमारे पास प्राइम नंबर का सेट था। तो प्राइम नंबर के सेट में हमारे पास नंबर हो सकते थे 2 3 5 7 11 और ये इनफाइनाइट तक का सेट जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो आप देख रहे हो इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, it is a set of natural number and it is a set of even number। तो even number plus odd number will become a natural number। तो हमें मालूम है कि ये जो है केवल इवन नंबर का सेट है। अगर हम इवन नंबर पे ऑड नंबर को ऐड कर देते तो पूरा जो कंप्लीट सेट हमारा बनेगा वो नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। तो अगर हमें नेचुरल नंबर के साथ और इवन नंबर के साथ कॉमन एलिमेंट कंसीडर करने हैं यहाँ पे, तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे कौन से होंगे, सेट ऑफ इवन नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर बेसिकली है क्या, नेचुरल नंबर में हम वो एलिमेंट लेते हैं जो इवन भी हो और ऑड भी हो। तो हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट में हमें दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन दिख रहा है, इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर। गुड। तो सेट ऑफ इवन नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसका आंसर दे सकते हैं।
ऐसे लिख सकते हैं x such that x is a even number। यहाँ पे हमें लिमिट नहीं लगानी है बिकॉज ये डिसाइड नहीं है कि कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। अगर ये काउंटेबल होता, फाइनाइट सेट होता, तब हम यहाँ पे एक लिमिट लगा देते कि n बिलोंग्स टू जो भी है, ठीक है। पर यहाँ पे काउंटेबल नहीं है, इसलिए इसको काउंटेबल करेंगे। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जा रहा है a इंटरसेक्शन c क्या होगा, तो a इंटरसेक्शन c के लिए आप देखिए x सेम नंबर, और वहां पे c में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर, सॉरी ऑड नंबर, और ये क्या था हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर में हमारे पास इंटरसेक्टिंग क्वेश्चन हमारे पास कौन सा मिलेगा, इंटरसेक्शन में हमारे पास यही सेट ऑफ ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऑड नंबर का सेट हमारा क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन c में x such that x is odd number आप लिख सकते हैं। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा होगा, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि a इंटरसेक्शन d क्या होगा, a और d का इंटरसेक्शन पूछा गया है। a इंटरसेक्शन d में आप ऑब्जर्व करो कौन कौन से नंबर मिलेंगे, 2 है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और इसके बाद यहाँ पे 5 भी होगा, यहाँ भी 5 है, 7 भी होगा, 7 यहाँ भी, 11 भी होगा यहाँ पे, गुड। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व ये किया कि जब हम इन दोनों सेट का a का और d का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो एलिमेंट हमें लेना है जो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट हमने ऑब्जर्व किया, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। और इनमें कौन सी क्वालिटी दिख रही है हमको, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो ये all of the elements which belongs to set of prime number. So a intersection d will become x such that x is a prime number। तो इस तरह से आप इसका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये डिस्कशन आपको क्लियर हो रहा है। So please pause the video to be noted down. I will continue question number 8. Student, now question number 8. यहाँ पे question number 8 में आप देख रहे हो which of the following pairs of set are disjoint। कौन से disjoint? disjoint हमने आपको बताया था, disjoint में वो elements, वो ऐसे सेट हम डिसजॉइंट में बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे कि हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, ये देखिए ये सेट A है हमारे पास और ये सेट B है, तो आप देख रहे हो कोई भी एलिमेंट कॉमन है, इट मींस A इंटरसेक्शन B क्या होगा, इसका 5 होगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक एम्प्टी सेट पे जाएगा, तो एम्प्टी सेट है तो इसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे हमसे ऐसे पूछा गया, फर्स्ट पार्ट है इसका 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number and x lies between 4 to 6। मतलब x के ऐसे नंबर जो 4 से ग्रेटर हो, 4 के इक्वल, 6 से लेस देन हो, 6 के इक्वल, तो वो एलिमेंट्स हमें लिखना है। तो 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, 8 का फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 और 4, और जो दूसरा सेट है, सपोज करिए ये सेट A और दूसरा सेट हमारे पास इस तरह से डिजाइन किया गया, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये आप देखिए इनमें कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है क्या? डेफिनेटली आपको दिख रहा है। 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट A में भी है और सेट B में भी है, तो सेट A और B में कॉमन एलिमेंट 4 है, इसलिए हम A और B को डिसजॉइंट नहीं बोल सकते। सो A एंड B आर, सो यहाँ पहले आपको बताना पड़ेगा क्यों ये डिसजॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 4 इज अ एलिमेंट which belongs to set A and B both। So A and B are not disjoint। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दो सेट में,
तब हम उसे डिसजॉइंट बोलेंगे, अदरवाइज हम डिसजॉइंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 कॉमन था, इसलिए डिसजॉइंट इसको नहीं बोल सकते। सेकंड पार्ट है इसका A E I O U C D E F। तो आपने जो सेकंड सेट देखा C D E F, E आपको एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो सेट ऑलरेडी जो पहले सेट गिवन है उस पे भी A E दिख रहा है ना, तो वहां पे E एक ऐसा एलिमेंट दोनों सेट में हमें दिख गया जो कि दोनों ही एलिमेंट में कॉमन है। हमारा डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको भी क्या बोलेंगे कि डिसजॉइंट नहीं है। जैसे कि ये था, यहाँ पे 4 कॉमन था, वहां पे क्या है E कॉमन है, इसलिए भी डिसजॉइंट नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में बोला गया कि x such that x is an even integer, और सेकंड पार्ट है x such that x is an odd integer। इवन इंटीजर में 2 4 6 अप टू इनफिनिट, और ऑड इंटीजर में 1 3 5 7 अप टू इनफिनिट। तो यहाँ पे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है, बिकॉज एक हमारा इवन नंबर का सेट है और एक हमारा ऑड नंबर का सेट है। तो ये डिसजॉइंट होगा बिकॉज कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो इसमें थर्ड पार्ट ही ऐसा था जो कि डिसजॉइंट है और बाकी के डिसजॉइंट नहीं होने वाले। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सेट A पे 3 6 9 12 15 18 और 21 गिवन है, और इसी तरह सेट B में 4 8 12 16 20 है। C पे 2 4 6 8 10 12 14 16, D सेट में 5 10 15 और 20 है। अब हमारे पास इसके जो पार्ट्स एनसीईआरटी ने डिजाइन किए हैं उसमें 12 पार्ट रखे हैं, जबकि हम इसको जो डिफरेंस सेट है उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस सेट? पहले मैं आपको डिफरेंस सेट एक बार और बता दे रहा हूँ कि डिफरेंस सेट एक्चुअली में होता क्या है। कि जैसे A माइनस B हमको फाइंड आउट करना है, और हमने बोल दिया है कि सेट A में हमारे पास 1 3 5 है, और सेट B में हमारे पास 1 2 3 1 2 6 ले लो, ठीक है। तो ये हमें A माइनस B फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए A माइनस B का मतलब क्या है। A के ऐसे एलिमेंट, सेट A के ऐसे एलिमेंट जो सेट B में ना हो, सेट A के ऐसे एलिमेंट जो सेट B में ना हो। तो कौन से एलिमेंट है हमारे पास? 3 है 5 है, 3 है और 5 है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि सेट A के ऐसे एलिमेंट 3 और 5 थे जो कि सेट B में नहीं है। तो A माइनस B में हमारे पास 3 और 5 है। और अगर हम इसकी लॉजिकली डेफिनेशन देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि if x इज अ आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं if x बिलोंग्स टू, x अगर बिलोंग करता है किसको? A माइनस B को, दिस इम्प्लाइज वी कैन से x बिलोंग्स टू सेट A, x सेट A को बिलोंग करेगा। और हमने माइनस का मतलब आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हमने सारे सेट्स डिफाइन किए थे, उसने बताया था कि डिफरेंस सेट क्या होता है। तो माइनस के प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं? एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। तो ये हमारी लॉजिकली डेफिनेशन हुई। तो इससे भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें x को कंसीडर करना है 3 की तरह। जैसे आप देख रहे हो 3 A माइनस B में है, बिल्कुल है। तो 3 कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है? 3 आप देख रहे हो सेट A में है और सेट B में नहीं है। वही चीज हमने लिखी यहाँ पे, ये 3 है, x इज लाइक का 3 और 5। तो 3 जो है सेट A में है और सेट B में नहीं है। तो हमें A माइनस B जो डिफरेंस सेट है वो थोड़ा रिसाइकिल कर दिया गया है, जबकि प्रीवियस वीडियो में हमने इसको बहुत ही डीपली जा करके समझाया था आपको। तो आप वहां पे जा करके देख सकते हो, समझ सकते हो। अब यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 9 का जो फर्स्ट पार्ट है A माइनस B हमसे पूछा गया। तो A माइनस B में हमें पहले सेट A के सारे एलिमेंट्स हम लिख ले रहे हैं। 3 है, 6 है, 9 है, 12 15 18 और 21।
और सेट बी में हमारे पास 4, 8, 12, 16 और 20। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना था a माइनस बी। अभी हमने आपको बताया सच एलिमेंट विच बिलोंग टू सेट a एंड नॉट बिलोंग टू सेट b, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट a में हो सेट b में ना हो। कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहा है, सेट a में है, b में नहीं है। 6 भी दिख रहा है, 6 को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। 9 भी दिख रहा है, 9 को भी लिखना है। 12 को भी लिखना है बिकॉज 12 भी यहाँ पे नहीं है। 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। 15, 18 एंड 21 तो मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि सेट बी में नहीं है। तो इस कंडीशन में a माइनस बी हमें इस तरह का सेट मिलेगा और a माइनस बी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सेट a के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं a माइनस बी। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें, एनसीईआरटी ने बहुत से क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो आप कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहने वाला है, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, खुद से अप्लाई करके चेक कर सकते हो। हाउ कैन वी फाइंड a माइनस बी, a माइनस c आल्सो, a माइनस d एंड b माइनस c माइनस a, डिफरेंट लास्ट पार्ट है d माइनस c। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में सेट x में a, b, c और d है और y पे हमारे पास f, b, b, g है। अब हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में। सेट x में हमारे पास a, b, c, d है और सेट y में हमारे पास f, b, d और g है। हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ फर्स्ट पार्ट है इसका x माइनस y। x माइनस y जैसे a माइनस b था वैसे ही x माइनस y। तो x के ऐसे एलिमेंट जो सेट y में नहीं है, तो a नहीं है, a को लिखिए। b है तो b को हमें नहीं लिखना है। c नहीं है वो सेट y में, c को लिखना है, यहाँ पे c को लिखना है। और फिर d के बारे में देखते हैं। d भी हमारा सेट दोनों सेट में है, इसलिए हम इसको भी नहीं लिखने वाले हैं। तो a और c ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट x में है और सेट y में नहीं है। तो x माइनस y इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यू विल फाइंड y माइनस x आल्सो। y माइनस x में कौन से एलिमेंट होंगे? f होगा और b है दोनों में, d भी है और g होगा। तो इस तरह से हम y माइनस x फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज f एंड d इज द एलिमेंट which belongs to set y and not belongs to set x. Now x intersection y, इंटरसेक्शन y थर्ड पार्ट में पूछा गया है x इंटरसेक्शन y क्या होगा। तो इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 में 6 में। तो 6 और 7 में x इंटरसेक्शन है, इसमें आप देखिए इंटरसेक्शन क्या होगा? b है, दोनों में कॉमन है और d भी कॉमन है, इसलिए b को और d को हम सेट x में भी पुट करेंगे और सेट y में पुट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। r एक सेट है रियल नंबर का। तो रियल नंबर के केस में आप जानते हो कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे ये सारे ही नंबर क्या हैं? रियल। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारे नंबर रियल है। तो ये तो सेट r है हमारा। सेट कौन सा है? r है। इसके बाद Q is a set of irrational number. Already you know what is real number. In previous class, it means class 10. क्लास 10 में हमें बताया गया था कि रियल नंबर बेसिकली होता क्या है। रियल नंबर इज सम ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम जो है रियल नंबर होता है। तो अब यहाँ पे रियल नंबर में हमारे पास रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, ठीक है। तो रेशनल भी है यहाँ पे और इरेशनल भी है। तो अब हमसे पूछा गया है, तो इन्होंने बोल दिया है कि सेट R तो हमारा रियल नंबर है। कैसा है? रियल नंबर। और सेट Q क्या है? रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर।
हमसे पूछा क्या जा रहा है r माइनस क्यू। तो r माइनस क्यू का बेसिकली मतलब क्या, r के ऐसे एलिमेंट, सेट r के ऐसे एलिमेंट जो सेट क्यू में नहीं है। तो सेट r में है कौन कौन से एलिमेंट, पहले वो देखना है। तो सेट r में हमारे पास वो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर। अब हम सेट क्यू की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, रेशनल, रेशनल और इरेशनल, दो नंबर थे हमारे पास। और सेट क्यू में कौन सा नंबर है, ओनली रेशनल। अब r माइनस क्यू का मतलब क्या है, r के ऐसे एलिमेंट जो क्यू में नहीं है। तो r के कौन से एलिमेंट है जो क्यू में नहीं है, आप खुद देख पा रहे हो, इरेशनल है क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों थे। इरेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि सेट क्यू में नहीं है, क्योंकि सेट क्यू में कौन से हैं, रेशनल है। तो हम r माइनस क्यू में क्या पुट करेंगे यहाँ पे, इरेशनल, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आई होप आप समझ रहे होंगे r माइनस क्यू हाउ कैन बी फाइंड। तो इस तरह से r माइनस क्यू में हमारे पास इरेशनल नंबर का सेट होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। ओके नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का। स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो हम ये डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, ट्रू है फॉल्स है, क्योंकि हम यूनियन भी जान चुके हैं, अब इंटरसेक्शन भी जान चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट भी निकालना जान चुके हैं और डिफरेंट सेट के भी क्वेश्चन कर चुके हैं। इसलिए अब इसमें और डिसजॉइंट सेट भी समझ चुके हैं। तो इस उसी से रिलेटेड यहाँ पे ट्रू फॉल्स हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2, 3, 4, 5 और दूसरा सेट है 3 और 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो हमें मालूम है डिसजॉइंट सेट क्या होता है, आपको भी मालूम चल गया होगा आई होप, अगर आपने ये वीडियो बहुत कायदे से देखा होगा और प्रीवियस वीडियो से लिंक करके यहाँ तक आए तब। तो 2, 3, 4, 5 पहला सेट, दूसरा सेट 3 और 6। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो 3 पहले सेट में भी लिखा हुआ है, 3 दूसरे सेट में भी लिखा हुआ है। तो 3 जो है 3 ऐसा एलिमेंट है दोनों सेट में है, तो डिसजॉइंट में कोई भी सेट कॉमन तो होना नहीं चाहिए। तो ये डिसजॉइंट नहीं होने वाला, तो ये डिसजॉइंट नहीं है और इन्होंने कहा है ये डिसजॉइंट है, तो ये क्या है, फॉल्स है। समझ रहे, जबकि हमारे अकॉर्डिंग, हमारी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये डिसजॉइंट है, बट इनके अकॉर्डिंग ये डिसजॉइंट, सॉरी इनके अकॉर्डिंग डिसजॉइंट है बट हमारे अकॉर्डिंग डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज 3 इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट, so it is false. Now second part, A, E, I, O, U और सेट जो सेकंड सेट है A, B, C, D, तो इसमें इन्होंने बोला है डिसजॉइंट, जबकि आप देख रहे हो पहला ही एलिमेंट हमें A दिख रहा है जो कि दोनों ही सेट में है, तो डिसजॉइंट तो होगा नहीं, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये फॉल्स होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 और वहां पर 3, 7, 11, 15 है। कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा है आई होप। ठीक है, तो 2, 6, 10, 14 और वहां पर 3, 7, 11, 15, यहाँ भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है और ये एनसीईआरटी का भी ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, हमारा भी ट्रू है, एनसीईआरटी का भी ट्रू है, तो इसको हम फाइनली ट्रू बोल देंगे। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है 2, 6, 10 और जो सेकंड सेट है 3, 7, 11, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे भी कॉमन नहीं दिखता है, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये उनके अकॉर्डिंग ये डिसजॉइंट है, हमारे अकॉर्डिंग भी डिसजॉइंट है, सो इट इज ट्रू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा एक्सरसाइज 1.5 का। ओके नाउ, थैंक यू।